लास्ट बेंच में सिर्फ वी हुशियान और लैनजान साथ में बैठ रहा था। वी हुशियान लैनजान के करीब आता है। तभी लैनजान ने महसूस किया कि वी हुशियान के हाथ से लैनजान को टच कर रहा है। वी हुशियान ने धीरे धीरे अपने हाथ लैनजान के पेन के अंदर लैनजान के लिंग को टच करना शुरू कर दिया। तभी लैनजान धीमी आवाज में कहा, वी हुशियान क्या कर रहे हो? ऐसे कहते हुए वी हुशियान की कलाई को कसकर पकड़कर उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वी हुशियान ने उसे अंदर धकेल लिया और लैनजान की कमर को कसकर पकड़ लिया। लैनजान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लैनजान की सांस असामान्य हो गई क्योंकि वी हुशियान ने अपनी उंगलियों को अपने कठोर हाथ के चारों ओर धीरे धीरे चलाना शुरू कर दिया। वी हुशियान ने लैनजान के पेट को अपने घुटनों पर धकेल दिया, जिससे लैनजान को खुश करने के लिए और पर्याप्त जगह मिल गई। उसने अपना हाथ आगे पीछे किया, जबकि लैनजान अपनी आवाज को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने वी हुशियान की कलाई को कसकर पकड़ रखा था, फिर भी उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लगा जैसे वो अपनी ऊर्जा खो रहा है, जबकि उनका दूसरा हाथ टेबल को कसकर पकड़ रखा था। हुशियान ने लैनजान के शाफ्ट को धीरे धीरे सहलाना जारी रखा, जबकि लैनजान अपनी उत्तेजना को कंट्रोल करने के लिए गहरी सांस ले रहा था। जब वी हुशियान आनंद ले रहा था, तभी वो लैनजान के चेहरे को देख रहा था। लैनजान की त्वचा से टकराने वाली ठंडी हवा से उसे एक अलग सा अनुभूति दे रही थी। लैनजान के पैर कांप रहे थे। वी हुशियान ने अपना हाथ लैनजान के लट को निचोड़ते हुए उसके ऊपर चलाया और सीट पर एक गीला स्थान बनने लगता है। लैनजान ने अपने निचले होठों को काटा। जब वी हुशियान उसे छू रहा था तो उसके कराहों को कंट्रोल करना लगभग असंभव था। लैनजान ने वी हुशियान को अपने पूरे लाल चेहरे और गीली आंखों और सूजे हुए होठों से देखा। वी हुशियान ने मुस्कुराया और लैनजान के हाथ को निचोड़ दिया और लैनजान कड़ा उठा, जो पूरी क्लास वो कड़ा सुन लिया। टीचर और सभी स्टूडेंट ने मुड़कर वी हुशियान और लैनजान के ओर देखा, जबकि जोआन और जियांग चुपचाप हंस रहे थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि वो आवाज क्यों आ रही थी। तभी टीचर ने वी हुशियान से पूछता है, मिस्टर वी हुशियान, क्या कोई समस्या है तुम्हारी फ्रेंड से? तभी वी हुशियान ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं सर, सब ठीक है। ऐसे कहते हुए वो खुद को जितना हो सके खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए चुपचाप बैठा रहा। टीचर ने कहा, तो ठीक है। ऐसे कहते हुए वो पढ़ाना जारी रखा। तभी लैनजान ने कर्कश आवाज में कहा, वी हुशियान, अब रुको और ऐसा मत करो। लेकिन वी हुशियान ने लैनजान के कानों में फुसफुसाया कि लैनजान, यह ठीक नहीं होगा। मैं जो करना शुरू किया था वो मैं खत्म करके ही रहूंगा। ऐसे कहते हुए वी हुशियान ने लैनजान के एयर लब को काटा, जिससे लैनजान कांप गया। लैनजान भारी सांस ले रहा था और उखड़ गया था। लैनजान ने जोर से सांस लेते हुए अपना सिर डेस्क पर नीचे कर लिया। लैनजान अपने किनारे पर था, उसका शब्द अपनी रिहाई के लिए मर रहा था, जबकि लैनजान ने अपने मुंह को अपनी हथेलियों से बंद कर दिया ताकि उसके आवाज को कोई और ना सुन ले। तभी वी हुशियान ने लैनजान के कानों में चिढ़ाते हुए कहा, क्यों, मैं इसे अभी बंद कर दूं? लैनजान ने अपना सिर हिलाया और गुस्से में वी हुशियान के हाथों पर मारा। वी हुशियान ने ऐसा करना जारी रखा और कुछ झटके के बाद लैनजान थक गया था और उसे दर्द होने लगा था। लैनजान दर्द से वी हुशियान के हाथ जोर से पकड़ लिया। तभी घंटी बजी और टीचर क्लास से बाहर चला गया। तभी लैनजान ने जल्दी से अपने शाफ्ट को अंदर खींच लिया और क्लास से बाहर निकल गया। वी हुशियान भी उसके पीछे आने लगा। लैनजान शर्माते हुए दौड़कर बॉयज वॉशरूम की तरफ गया और अंदर घुस गया। वो सिंक के सामने खड़ा हो गया और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वी हुशियान ने वॉशरूम के अंदर आते पूछा, क्या हुआ लैनजान? तभी लैनजान ने चिल्लाते हुए कहा,
तुम क्या कर रहे थे? विहुशियान कहता है, सॉरी लैनजान, मैं बस तुम्हें थोड़ा चिढ़ाना चाहता था। तभी लैनजान ने गुस्से में कहा, क्या होता अगर हम पकड़े गए तो? उसके बाद मैं किसी के सामने कैसे मुंह दिखा पाऊंगा? तभी विहुशियान ने कहा, लैनजान शांत हो जाओ। ऐसे कहते हुए वो लैनजान के पास पहुंचा और लैनजान से कहता है, सुनो लैनजान, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। ऐसे कहते हुए विहुशियान ने लैनजान के शरीर को उसके और सीख के बीच पकड़ लिया। तभी लैनजान चिल्लाते हुए कहा, स्टूपिड, तुमने मेरे साथ क्लास में क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? और इससे ज्यादा मेरे साथ और क्या बुरा हो सकता है? तभी विहुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो लैनजान, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी और तुम्हारे सोते बच्चे को भी सेफ रखूंगा। तभी लैनजान गुस्से से कहता है, मजाक मत करो, क्या तुम्हें सच में ये सभी बातें मजाक लगता है? ऐसे कहते हुए लैनजान ने अपना सर घुमा लिया। विहुशियान ने लैनजान के गालों को पकड़ लिया और अपना चेहरा अपनी ओर कर लिया। तभी दूर से कुछ आवाज आया और लैनजान दूर के ओर देखा और देखा कि उसका क्लासमेट ली वहाँ खड़े होकर उन दोनों के ओर हैरान चेहरे के साथ देख रहे थे। तभी ली ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, ओ माफ करना, प्लीज जारी रखो। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से भाग गया। विहुशियान और लैनजान ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसने लगे। विहुशियान लैनजान से पूछता है, लैनजान, क्या तुम्हें मजा नहीं आया? तभी लैनजान विहुशियान से कहता है, क्या कर रहे हो? मुझे गुस्सा आ रहा है, ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि कोई मजा लेने की बात है। तभी विहुशियान ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है तुम इसका आनंद ले रहे थे। तभी लैनजान चिल्लाते हुए कहा, चुप रहो। ऐसे कहते हुए वो अपनी क्लास के अंदर वापस चला गया। लैनजान रात में अपने बिस्तर के पास खड़ा होकर चिंतित नजरों से देख रहा था। तभी विहुशियान ने पूछा, क्या हुआ लैनजान? लैनजान कहता है, मुझे लगता है कि इस मैट्रेस में कुछ गड़बड़ है। जब मैंने कवर हटा दिया तो मैंने इस पर कुछ दाग देखा। ऐसे कहते हुए वो दाग विहुशियान को दिखाया। तभी विहुशियान ने हंसते हुए कहा, यह क्या है लैनजान? क्या तुम रात में अपना बेड गिला करते थे? लैनजान ने पूछा, विहुशियान, क्या तुम बीमार हो? मैं बच्चा नहीं हूँ, यह तुम्हारे पिछले रूममेट की वजह से होना चाहिए। बॉस, मुझे बताओ कि वो इस बिस्तर पर क्या करता था? तभी विहुशियान ने धीरे से लैनजान की ओर बढ़ते हुए कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें दिखाऊं कि वो इस बेड में क्या करता था? तभी लैनजान विहुशियान से कहता है, मुझे नहीं देखना और क्या फर्क पड़ता है वो क्या करता है? फिर लैनजान विहुशियान से कहता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं इतने दिनों से पता नहीं कहाँ सो रहा था, पता नहीं ये दाग कैसा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं सोना। तभी विहुशियान लैनजान से कहता है, अगर तुम चाहते हो तो तुम और एक मैट्रेस यूज कर सकते हो। मैं तुम्हें यह कहना भूल गया था। लैनजान कहता है, जो कुछ भी है, मुझे लगता है कि मुझे इसे बदलने की जरूरत है। ऐसे कहते हुए लैनजान दूसरे कमरे के अंदर चला गया। वो रूम अंधेरे में था और काफी शांति था, क्योंकि वो रूम महीनों से किसी ने भी यूज नहीं किया था। लैनजान ने अपने मोबाइल टॉर्च को चालू किया और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। वो रूम बहुत गंदा और धूल से भरा था। जैसे ही लैनजान ने कुछ आवाज सुनी तो उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी लैनजान को याद आया कि वो जब पहली बार यहाँ आया था तो विहुशियान ने उसे उस कमरे के बारे में लैनजान से कहा था कि उस कमरे से अजीब आवाजें आती है। लैनजान को थोड़ा डर लगने लगा जैसे ही उसने महसूस किया कि कोई खिड़की के सामने आगे बढ़ रहा है। तभी लैनजान खिड़की के ओर गया और उसे खुला। तभी ठंडी हवा अंदर आने लगा। लैनजान उस हवा को महसूस किया जो बहुत शांत थी। जैसे उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। लैनजान डर से चिल्लाने लगा। तभी विहुशियान ने कहा, लैनजान चिल्लाओ मत, शांत हो जाओ। तभी लैनजान ने डरे हुए चेहरे से कहा, विहुशियान, तुमने मुझे डरा दिया। विहुशियान ने पूछा, क्या तुम खिड़की के बाहर वो मैट्रेस ढूंढ रहे थे? लैनजान कहता है, नहीं, मैं बस बाहर देख रहे थे। तभी विहुशियान ने आलसी होकर कहा, ए लैनजान,
क्या तुम विश्वास करते हो कि भूत है? ये सभी बातें बेवकूफ़ी है। तभी लंजान ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मैं ये सब बातें विश्वास नहीं करता हूँ। मैं बस ठंडी हवा को महसूस कर रहा था। विशन ने कहा, हाँ, यह सच है। यह कमरा बहुत हवादार है। यही कारण है कि मेरे पिछले रूममेट ने यह कमरा लिया। लैनजान खिड़की से मून को देख रहे थे और उसका रोशनी खिड़की के अंदर आ रहे थे। वही हुशियान ने धीरे धीरे अपने हाथों को लैनजान के छाती के नीचे बहुत कसकर तेजी से लपेटकर उसे अपनी पीठ से गले लगाया और अपनी नाक को लैनजान की गर्दन के कुटिल में दबा दिया। लैनजान उसके गले लगने से शक नहीं गया, बल्कि वो अपने गले लगाने का आनंद लेने लगा। हुशियान को लगा कि लैनजान उस हवा के कारण ऐसे शांत खड़ा है, इसीलिए उसने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसके करीब चला गया कि उसका शरीर उसकी पीठ को छू रहा था। लैनजान ने हुशियान के हाथों को अपने हाथों से कसकर पकड़ रखा था। अचानक से हुशियान ने अपना सर लैनजान के कंधे पर टिका दिया और उसके गर्दन पर बहुत जोर से किस करने लगा। किस के बीच हुशियान लैनजान के ओर देखा। लैनजान ने और अधिक कुछ करने का साहस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। जब हुशियान ने लैनजान के चेहरे पर वो आनंद देखा तो लैनजान ने खुद को कंट्रोल नहीं कर सका। हुशियान ने तुरंत लैनजान के गर्दन पर किस करना शुरू कर दिया और उसकी गर्दन को साधना शुरू कर दिया। हुशियान ने अपना हाथ धीरे धीरे लैनजान की टी शर्ट के अंदर घुमाया और उसका हाथ लैनजान के पहले से ही कड़े निपल्स तक पहुंच गया। हुशियान ने मौका का फायदा उठाया और उन्हें जोर से निचोड़ना शुरू कर दिया। लैनजान उसे जवाब दे रहा था और उसकी हर हरकत का आनंद ले रहा था। हुशियान ने धीरे से अपना दूसरा हाथ लैनजान की कमर के पास ले गया और लैनजान को किस करना बंद नहीं किया। जब हुशियान ने अपना हाथ अंदर ढकेला और लैनजान की कमर को रगड़ा तो लैनजान कड़ा उठा। हुशियान ने कुछ मिनटों के लिए उसके कमर को धीरे धीरे आगे पीछे किया और उसने अपनी पीठ को झुकाया और आनंद लिया। फिर लैनजान ने कांपती आवाज में कहा, हुशियान प्लीज रुक जाओ। लेकिन हुशियान ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और हुशियान रुक गया और लैनजान को अपनी ओर घुमाया और देखा कि लैनजान की आंखें गीली है और उसकी आंखों में आंसू भर आए हैं। तो हुशियान शौक गया। लैनजान ने कुछ नहीं कहा, बस वो अपने कमरे के ओर भागने लगा। हुशियान ने लैनजान के पीछा करते हुए पूछा, लैनजान क्यों रो रहे हो? लैनजान कहता है, तुमने मुझे यूज किया, तुमने आज भी क्लास में ऐसा किया और तुम फिर से ऐसा कर रहे हो। तभी हुशियान हंसने लगा। लैनजान ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? हुशियान ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम भी गलत कर रहे हो और तुम भी मेरा यूज कर रहे थे? तभी लैनजान कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तभी हुशियान ने मुस्कुराते हुए पूछा, लैनजान तो तुम ही सच बताओ, क्या तुम मेरे ताश का आनंद नहीं ले रहे थे? तभी लैनजान ने शर्माते हुए कहा, मैं नहीं था। हुशियान ने हंसते हुए कहा, चलो लैनजान, बस इस बात को एक्सेप्ट करो। लैनजान ने सिलाते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं कर सकता। हुशियान ने कहा, लैनजान झूठ मत बोलो। लेकिन लैनजान ने फिर से कहा, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी हुशियान ने उसके होठों को अपने होठों से पकड़ा, लैनजान को वापस बेड पर धकेल दिया। लैनजान ने हुशियान के होठों के कामुक स्पर्श को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और हुशियान को दूर धकेलना चाहता था, लेकिन उसे लगा जैसे उसका शरीर उसे धोखा दे रहा है। लेकिन वो हुशियान को किस करना भी चाहता था। हुशियान ने अपनी जीभ को लैनजान के मुंह के अंदर धकेला, उसे लैनजान के होठों और जीभ के चारों ओर घुमाया। लैनजान ने भी हुशियान को पीछे से सूंघना शुरू कर दिया और हुशियान को अपने सर के पास खींच लिया। जब दोनों को सांस लेने में तकलीफ हुआ तो दोनों ने एक दूसरे के होठों को
अलग किया और दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। वही हुशियान ने एक मुस्कान के साथ लैनजान से पूछता है, लैनजान क्या तुम अब भी कहोगे कि तुम मेरे स्पर्श को पसंद नहीं करते हो? तभी लैनजान वही हुशियान की ओर शर्माते हुए देखा। वही हुशियान ने कहा, लैनजान क्या तुम जानते हो आज मेरे दिमाग में एक बहुत ही अजीब विचार आया। लैनजान ने पूछा, क्या? तभी वही हुशियान ने बिना किसी हिचकिचाते हुए कहा, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। तभी लैनजान हैरान चेहरे से कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे कहते हुए वो एक नकली हंसी के साथ कहा, वही हुशियान क्या तुम सच में मजाक कर रहे हो? वही हुशियान ने कहा, नहीं लैनजान मैं सीरियस हूँ। फिर लैनजान वही हुशियान से कहता है, वही हुशियान क्या तुम सच में चाहते हो कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मुझे छोड़ दो। ऐसे कहते हुए वही हुशियान के हाथ अपने हाथ से अलग किया। वही हुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं तुम्हारे हाथ छोड़ दूं? लैनजान कहता है, तुमने ही तो कहा था कि मुझे छोड़कर जाना चाहते हो। ऐसे कहते हुए वो चिल्लाया कि कोई तो मेरा मदद करो, ये लड़का पागल हो गया है, वो मेरे साथ बलात्कार करने जा रहा है। लेकिन वही हुशियान ने लैनजान को बेड पर लेटाते हुए कसकर पकड़ कर रखा था। तभी लैनजान हवा में अपने हाथ और पैर को मारने लगे। तभी लैनजान हुशियान से कहता है, वही हुशियान तुम सच में आज पागल हो रहे हो। ऐसे कहते हुए वही हुशियान को दूर ढकेला और वो वहाँ से भाग गया। तभी वही हुशियान चिल्लाते हुए कहा, लैनजान वैसे भी आज मुझे बहुत मजा आया। ऐसे कहते हुए वो हंसने लगा। तभी लैनजान चिल्लाते हुए कहा, नहीं मैं और कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, कोई तो मेरा मदद करो। ऐसे कहते हुए वो वहाँ से भाग गया। सो गाइस आज का पार्ट यही पर ही खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। स्टोरी कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स पर बताइए और एक्सप्लेन में कुछ गलती हो रही है तो माफ कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।